अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही। सूरह इब्राहिम की ये 4 नंबर की आयत है। अल्लाह फरमा रहे हमने नहीं भेजा कोई पैगंबर मगर भेजा तो उसकी कौम की ज़बान में भेजा, ताकि लोगों को खोल खोल कर बातें अल्लाह की बताए। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 4 नंबर की आयत। अल्लाह फरमा रहे जितने भी हमने रसूल भेजे उसकी अपनी कौम की ज़बान में भेजे। समझे आप? अब जितने भी कुरान में तो 25 पैगंबर का जिक्र है, वैसे पता नहीं कितने हजार लाख पैगंबर आए, किसी को कुछ खबर नहीं। अंदाजे से कुछ भी आदमी बोलता है, लेकिन अल्लाह यहाँ फरमा रहे कि हमने जितने भी रसूल भेजे उसकी कौम की ज़बान में भेजे, ताकि वो बात समझ सके लोग। जो भाषा में नबी को पैगंबर को चुना अल्लाह ने, वो अपनी हर कौम की ज़बान में चुना अल्लाह ने। जो कौम को जो ज़बान आती थी वही ज़बान में। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, अरबी थे, वहाँ की पब्लिक, वहाँ की आवाम अरबी जानती, तो अल्लाह ताला ने कुरान को अरबी में नाजिल किया ताकि अरबी में समझाए। नबी की ज़बान भी अरबी, कौम की ज़बान भी अरबी, और अल्लाह ने किताब भी अरबी में नाजिल की। इससे पहले जो किताब थी तौरात इंजील, वो अरबी में नहीं थी, समझे आप, हिब्रू ज़बान में थे, इब्रानी ज़बान में। क्योंकि वहाँ के अवाम वो ज़बान जानते थे, तो पैगंबर को भी उन्हीं में से चुना और फिर किताब इंजील तौरात वही ज़बान में नाजिल, समझे आप। तो आगे लोग समझे, है ना, क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला, क्या फरमा रहे, ताकि कौम की ज़बान में बोलेंगे तो समझेंगे ना। अगर दूसरी ज़बान में बोलेंगे तो क्या समझ रहे, कोई नहीं समझ रहा है। जैसे हम और आप कहाँ समझते हैं अरबी, हमारी ज़बान अरबी नहीं है, हिंदी उर्दू जो हम बोलते हैं, और भी ज़बानें हैं, गुजराती मराठी बंगाली, वो ज़बानें हैं, समझा। तो कौम की ज़बान में रसूल को भेजे अल्लाह ताला ने। पिछले जितने भी रसूल थे सब अरबी नहीं थे, अलग अलग ज़बान में थे, अलग अलग ज़बान में किताबें अल्लाह ने नाजिल करी। क्यों? ताकि लोग समझे वो ज़बान, वो ज़बान में किताब, वही ज़बान में पैगंबर, और वही ज़बान में लोग समझते हैं। वहाँ के इलाके के लोग, वो एरिया के लोग जो ज़बान जानते हैं वही ज़बान में अल्लाह किताब नाजिल करता है, समझा। तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझा। इसके बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं। वो अरब में आए, वहाँ के लोगों को समझाए और पूरी दुनिया में कुरान की बात बता दी, और पूरी दुनिया में अल्लाह ने कुरान की हिफाजत इसीलिए कर लिया। पैगंबर नहीं आएगा तो कुरान का होना, हिफाजत होना बहुत जरूरी है। अगर इसमें मिलावट हो गई, जैसे पिछली किताब में हुई ना, तौरात इंजील ज़बूर में, तो अल्लाह ने उसको हटा दिया मिलावट की वजह से। तो अब ये कुरान नाजिल किया तो इसकी हिफाजत अल्लाह खुद कर रहे हैं। सूरह हिज्र में अल्लाह फरमा रहे इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, समझिए आप। हमने इस नसीहत को, जिक्र नसीहत को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले। देखो आज तक हिफाजत है ना कुरान की, तो ऐसी कयामत तक यही किताब रहेगी और इसकी हिफाजत अल्लाह कर रहा है। कोई इसमें मिलावट अरबी जो है उसमें कोई कर नहीं सकता। तो हम और आप तो अरबी है नहीं, तो पैगंबर आने वाले नहीं, तो हम और आप कुरान को अपनी ज़बान में पढ़ना, जो ज़बान हमको आती है, जो ज़बान हमको आती है वो ज़बान में पढ़ेंगे तो समझेंगे ना। अभी कोई तेलुगु है, आंध्र प्रदेश में रह रहा है, तेलुगु ज़बान जानता है, तो उनको तेलुगु में तर्जुमा है किया हुआ है कुरान का, तो तेलुगु में पढ़े, समझा। कोई मलयालम है जानता है तो मलयालम में पढ़े, कोई कन्नड़ जानता है तो कन्नड़ में तर्जुमा है पढ़े, कोई बंगाली ज़बान जानता है तो बंगाली में तर्जुमा कुरान का पढ़े, कोई गुजराती है, गुजराती ज़बान पढ़ना जानता है, गुजराती ज़बान, तो गुजराती में कुरान है, मायने तर्जुमा किया गया है हिंदी का, हिंदी में भी किया है, इंग्लिश में, उर्दू में, उड़िया, आसामी, जो ज़बान चाहिए आपको दुनिया में 200 से ज़्यादा ज़बान में तर्जुमा कर दिया गया है कुरान, ताकि हर इलाके वाले पढ़ सके कुरान। अपनी ज़बान में पढ़ने का अल्लाह ने यहाँ इजाज़त दिया है। ये सूरह इब्राहिम आयत 4 में अपनी ज़बान में पढ़ो, समझा। हमने जितने रसूल भेजे उनकी कौम की ज़बान में भेजे, ताकि लोगों को बात को खोल खोल कर समझाए, है ना। तो कौम की ज़बान में बयान करो, जो जो इलाके में जो रहता है, समझा। तमिल ज़बान आती तो तमिल में बयान करे, तमिल का तर्जुमा कुरान का लोगों को दे ताकि पढ़े और समझे।
कि अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहे, ये कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहे, इसका तर्जुमा तमिल में दो, गुजराती में दो, तेलुगु में दो, बंगाली में दो, समझा, हिंदी में दो, जो जबान जिसको आती है इसमें बयान करो, उसी में समझाओ, वही जबान में, समझा, और वही जबान का तर्जुमा पढ़ो, वही जबान का तर्जुमा पढ़ेंगे। जो जबान आपको आती है कुरान वो जबान में तर्जुमा इसीलिए कर दिया गया ना, इतनी 200 से ज्यादा जबान में, लैंग्वेज में है, तो अपनी जबान में करेंगे, पढ़ेंगे, बयान करेंगे या पढ़ेंगे अपनी जबान में कुरान को, तकरीर भी करेंगे, इसको समझाए, अपनी जबान में समझाओ। अल्लाह ने यहाँ बोला है ना, हमने जितने रसूल भेजे कौम की जबान में, तो यहाँ अब रसूल आने वाला नहीं, तो कौम की जबान में हमारा आपको पैगाम पहुंचाना है, समझा आप। इसीलिए बेहतरीन उम्मत क्यों बोला कुरान में, तुम भलाई का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते क्यों कहा, इसलिए कि पैगंबर कोई आएगा नहीं, हम और आपको ये पैगाम कुरान का, इसका पैगाम हम और आपको देना है, अपने अपने इलाके में, अपने अपने एरिया में, अपनी जबान में कुरान का इल्म हासिल करना, और लोगों को उनकी जबान में, जो जबान कौम जानती वो जबान। अब तरावी देखो आप पढ़ते हैं, हम लोग साल में तरावी रमजान में पढ़ते हैं ना, 30 दिन तरावी, क्या समझते, सब हाथ बांध के खड़े रहते हैं, पूरा कुरान तरावी में पढ़ते हैं 30 दिन, अलहमदो से रब्बिन नास, शुरू से लास्ट तक, आखिरी तक नहीं मालूम, खाली खड़े हाथ बांध कर, लेकिन कुछ भी नहीं मालूम क्या इमाम पढ़ रहा है, अल्लाह क्या बोल रहा है कुरान में, हमको पता ही नहीं। इसीलिए कोई कुफ्र कर रहा है, कोई शिर्क कर रहा है, कोई वसीला लगा रहा है, कोई वली अल्लाह को पुकार रहा है, कोई रसूल अल्लाह को पुकार रहा है, कोई अली को पुकार रहा है ना, कि पता ही नहीं है कुरान में लिखा है मुझको पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, मालूम ही नहीं है अल्लाह क्या बोल रहा है, समझा। जिनको ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते वो उनके दुश्मन हो जाएंगे, उनकी शिर्क का इनकार कर देंगे, ये सब कुरान में है, अरबी में बोलते हैं इमाम साहब तरावी में, आपको पता ही नहीं, सूरह फातिर आयत 14, पुकारना अल्लाह के सिवा किसी और को मदद के लिए शिर्क है, समझा। ये आलिम मुफ्ती के चक्कर में नहीं रहना, ये लोग तो बोले पुकारना शिर्क है तो क्यों पुकारते ऐसा, ए भाई इधर आ जरा सामान दे, ए भाई मदद कर, बोलते ना दुनिया में एक दूसरे दोस्त को, रिश्तेदार को, तो बोले ये शिर्क हो गया, अरे ये शिर्क नहीं है, जो लोग मर गए कब्र में दफन कर दिए, दुनिया से चले गए, उनको पुकारना शिर्क है, समझा आप। जो आवाम को गुमराह करते बोले इसको पुकार रहे ना, ए भाई जरा मदद कर, मेरे को कुछ सामान दे या पैसा दे, मेरी मदद कर, तो ये शिर्क हो गया, ये शिर्क थोड़ी है, पागल जाहिल, आवाम को गुमराह करते, खुद भी गुमराह है, लोगों को भी गुमराह करते हैं, कयामत में बोलेंगे ना हम भी गुमराह थे और हमने तुमको भी गुमराह किया, समझा, पता चलेगा वहां, खुद भी गुमराह है, लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। कुरान में अल्लाह ने पहले ही बता दिया, ये या तो गुमराह है या फिर लोगों को झांसा देने के लिए ये सब उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, समझा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अपनी जबान में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे ना कुरान। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने एक किताब जो नादिल की है कुरान अरबी में, ताकि तुम समझो, सूरह यूसुफ आयत नंबर 2, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो, तो समझना जरूरी है ना, नहीं समझेंगे तो ऐसे ही फिर कोई बरेली है, कोई देवबंदी, कोई अहलेदी, सब एक एक आलिम मुफ्ती अपने लोगों को अपने गिरोह में लेके मिलावट करके देते रहते। जब तक कुरान समझ के नहीं पढ़ेंगे तो हकीकत पता नहीं चलेगी, समझा, तो उसको समझना जरूरी है। अब बड़े बड़े ये एक से एक दज्जाल धोखेबाज, समझा, बोलते कुरान मत पढ़ो तर्जुमे से, समझ के मत पढ़ो, बोलते ना कुरान को समझ के मत पढ़ो, समझा, कितनी बड़ी साजिश है। अल्लाह बोल रहा है ताकि तुम समझो, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो, ये बोलते मत समझो, सिर्फ अरबी में रटो, अरबी में पढ़ो, लेकिन तर्जुमा मत पढ़ो, गुमराह हो जाएंगे। आलिम मुफ्ती अवाम को कैसा रोक रहे कुरान से, समझा, अरबी पढ़ो, तर्जुमा मत पढ़ो, समझ के, तर्जुमा पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, ये आलिम लोग बोल रहे हैं। अब सोचो आप इनकी चालबाजी, हदीस जो है, हदीस को नहीं बोलते कभी भी मत पढ़ो गुमराह हो जाएंगे, कभी सुना आपने बुखारी की या मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई, कभी बोलते हदीस मत पढ़ो गुमराह हो जाएंगे, कभी सुना आपने? क्यों? साजिश, कुरान पढ़ोगे तर्जुमा कुरान का तो गुमराह हो जाओगे। हदीस भी तो अरबी में थी नबी की, जितनी भी हदीसें हैं वो भी अरबी में है पूरी, उसको तर्जुमा किया गया है ना, और उसका तर्जुमा पढ़ेंगे तो गुमराह नहीं होंगे। देखो आप चालबाजी, कुरान अरबी में नाजिल हुआ, उसका तर्जुमा करा गया है, सारे आलिमों ने किया है ना तर्जुमा, तो
कौन किया तर्जुमा? बड़े बड़े आलिम ही करे ना तर्जुमा, जानकार अरबी के। तो उन्होंने तर्जुमा इसलिए किया है कि जो लोग अरबी नहीं आती, जिनकी जबान अरबी नहीं, ताकि वो अपनी जबान में तर्जुमा पढ़ के समझ सके कि क्या शिर्क, क्या हराम, क्या हलाल, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या सही, क्या गलत, इसलिए तर्जुमा किया गया है ना। तो ये लोग क्या बोलते हैं, कुरान पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, अरबी में पढ़ो मत समझो चलेगा, ऐसा चालबाजी, और कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाए। और हदीस जो अरबी में है, हदीस भी अरबी में थी, आप लोगों को नहीं पता ना, मैं बता रहा हूँ, गौर करो। नबी अरबी थे ना, तो नबी की जो भी बात है वो अरबी में थी, हदीस देखो आप, अरबी में थी, उसका तर्जुमा किया गया उर्दू में, और वो पढ़ पढ़ के खुद भी सुनाते हैं और आवाम को भी बोलते पढ़ो, बुखारी पढ़ो, फजाइल अमाल पढ़ो। कभी बोलते बुखारी पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, फजाइल अमाल पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, ऐसा कभी बोलते? उसका भी तो तर्जुमा किया गया ना अरबी का, नबी की बात का, हदीस का, नबी की बात जो हदीस है नबी की, वो अरबी में, उसका तर्जुमा किया गया, वो पढ़ो, गुमराह नहीं होंगे तुम। बुखारी पढ़ो, फजाइल अमाल, क्योंकि उसमें मिलावट है ना, पढ़ो। दुश्मन की साजिश, ये सब दुश्मन का दिया हुआ पूरा खेल है, ये जो है ना पूरा ट्रिक, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये दुश्मन ने दिया है, और ये उसी के एजेंट चेले बन के आली मुफ्ती उसका काम कर रहे हैं। दुश्मन ने बोला है कि कुरान तर्जुमे से मत पढ़ने दो, इनको रोको, समझने मत दो, ताकि तुम गालिब आओ। कुरान में लिखा है ना, अल्लाह बताया ना दुश्मन की साजिश, फ़क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। और ये इनकार करने वाले कहते हैं जब कुरान पढ़ा जाए तो सुनो मत, जब कोई सुनाए तो डिस्टर्ब करो। पहली बात तो सुनो मत, और कोई सुनाए तो शोरगुल मचाओ, शायद तुम गालिब आ जाओ, शायद तुम जीत जाओ, विन हो जाओ। सूरह हामीम सज्जा, हामीम सज्जा, इसका 2 नाम है सूरह का। फुसिलत भी आयत नंबर 26 खोल के देखो, कुरान साजिश बताया अल्लाह ने दुश्मनों की, समझे आप, कि कुरान से दूर रखो इनको, सुनने मत दो, और कोई सुनाए तो डिस्टर्ब, शोरगुल मचाओ, शायद तुम गालिब आ जाओ। ये है अल्लाह ने कुरान में बताया कि साजिश ये दुश्मनों की, इस्लाम के दुश्मन की, और आज वही काम आली मुफ्ती मदरसा कर रहे हैं कि कुरान से दूर रख रहे आवाम को। कुरान तुम नहीं समझोगे, एक लफ्ज के कई कई मायने हैं, सब गुमराही बातें, सब गुमराह करने की, कुरान से रोकने की साजिश, समझे आप। कुरान अरबी में पढ़ो, क्योंकि समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो समझेंगे नहीं, तो फिर गालिब रहेंगे वो लोग। और आप कहीं पढ़ लिए, तर्जुमा समझ गए, तो आप गालिब हो जाएंगे, वो शिकस्त हो जाएगी सामने वाले की, फिरकाबादी की पोल आपको खुल जाएगी, समझे आप। तो ये लोग है ना अरबी, हदीस अरबी में, उसका तर्जुमा पढ़ो बोलते हैं। बुखारी पढ़ के सुनाते ना मस्जिद में, बुखारी की हदीस है ये नबी ने फरमाया, ये वो अरबी में, तो उसका तर्जुमा बरोबर सुना रहे। और अरबी का कुरान का तर्जुमा ये नहीं बता रहे कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, कुरान ने, अल्लाह ने आयत में फरमाया, वो पढ़ोगे तो गुमराह हो जाएगी। और नबी ने फरमाया, वो अरबी का तर्जुमा करा हुआ है, किया हुआ है, नबी की हदीस अरबी में तर्जुमा पढ़ पढ़ के सुना रहे, खुद भी सुना रहे और लोगों को भी बोल रहे पढ़ो हदीस की किताब, बुखारी पढ़ो, फज़ाइल अमाल पढ़ो, मुस्लिम, तिरमिज़ी पढ़ो। ये सब दुश्मन ने दिया ताकि मिलावट में सच झूठ लेके अल्लाह के यहाँ अल्लाह की बात इनकार करते हुए आज चले जाए अल्लाह के पास, ताकि जहन्नुमी बन जाए, है ना। वो लोग चाहते हैं कि तुम ईमान लाने के बाद इनकार करने वाले बन जाओ, वो लोग इसीलिए हदीसों में डाले। अल्लाह फरमाए ना सूरह आले इमरान आयत नंबर 100 में 100, समझा। अल्लाह फरमाए अगर तुम अहले किताब की बातों को मान लोगे तो तुमको ईमान लाने के बाद काफिर बना देंगे, समझा। आप इनकार करने वाला को काफिर बोलते हैं, आप अल्लाह की बात का इनकार करने वाले हो जाएंगे अगर अहले किताब की बात को मान लेंगे। तो अहले किताब की सब बातें कहाँ है जो डाली गई नबी के नाम से, सब हदीसों की किताब, समझा आप। उसके अंदर सब साजिश है हदीसों में कि अल्लाह की बात को रद्द करते चले जाओ। ईमान वाले को अल्लाह बोल रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतियू फरीक़म मिनल्लज़ीना उतुल किताब यरद्दुकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन, ईमानिकुम काफिरीन, ईमान लाने के बाद तुमको इनकार करने वाला बना देंगे। तो झूठी अहले किताब की बात मानोगे तो अहले किताब की बातें सब क्या है, अल्लाह के खिलाफ जो बातें सब हदीसों की किताब में, तो उनकी बातों को मानेंगे तो ईमान लाने के बाद, या ईमान वालों को बोल रहा अल्लाह, कलमा पढ़ने वाले, नमाज रोजा हज करने वाले, उनको बोल रहा अल्लाह है ईमान वालों, अगर अहले किताब की बात को मानोगे तो वो तुमको ईमान लाने के बाद इनकार करने वाला बना देंगे। आज बना दिए ना, देख रहे ना सारे
हदीसों को मान रहे, कुरान की बात रद्द, कुरान की बात रिजेक्ट, बुखारी की हदीस मान रहे, अल्लाह की बात को उड़ा दे रहे, रद्द कर दे रहे। समझे आप? बताओ तो बोले नहीं नहीं वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये उनके लिए तुम नहीं समझोगे कुरान, ये बोल के हदीस बरोबर समझेंगे, बुखारी फजाइल अमाल, और खुद भी समझ रहे, अवाम को भी समझा रहे, और कुरान मत पढ़ो। समझा? हदीस पढ़ो। समझा? रखी ना मस्जिद में बुखारी फजाइल अमाल, पढ़ो, उसको नहीं रोकते, कभी नहीं देखे होंगे आप। हदीस मत पढ़ो, बुखारी मत पढ़ो, गुमराह हो जाओगे, सबके बस की बात नहीं है बुखारी समझना। फजाइल अमल मत पढ़ो, हर कोई नहीं समझ सकता है, सबके बस की बात नहीं है। फजाइल अमल बुखारी के बारे में नहीं बोलेंगे, तिरमिज़ी, मुस्लिम, अबू दाऊद। हाँ, कुरान के बारे में अल्लाह क्या बोल रहा है मत समझो, और नबी क्या बोल रहा है हदीस में वो समझो। समझा? साजिश है सब कुरान से रोकने की। मैं बोला ना कुरान पढ़ा जाए तो सुनो मत, अल्लाह बता रहे आमीर सज्जा 26 नंबर, सब साजिश है कुरान से रोकने की। सोचो आप कितनी बड़ी साजिश। अरबी में कुरान है, तर्जुमा मत पढ़ो, हदीस भी अरबी में, बुखारी में फज़ाइल अमल में हदीस भी अरबी में, पढ़ो समझोगे, वो पढ़ो गुमराह नहीं होंगे। कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। ये आलिम लोग फतवे दे रहे, पूरा अवाम को गुमराह कर रहे हैं, कुरान से रोक रहे हैं, सब साजिश है, प्लानिंग। समझे आप? फंस जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। समझे आप? इन लोग के चक्कर में मत रहिए, कुरान अपनी ज़बान में पढ़िए। समझा? नहीं तो फिर क़यामत के दिन वही अल्लाह बता दिया है, इंसान क्या कहेगा क़यामत में। हम और आप जो कुरान से जो लोग भी दूर है, रखे घर में, नहीं समझ रहे, पढ़ रहे नहीं, आलिम बोला, मुफ्ती बोला, मेरा आलिम, मेरा फिरका, मेरा गिरोह, चले, बरेली है तो बरेली में खुश, देवबंदी है तो देवबंदी तबलीगी में खुश, अहले हदीस है तो अपना ग्रुप, अपना फिरका, हम लोग खुश। सब फिरका अपने आप को सोच रहा हम सच पे। अल्लाह बोला, बताया ना सूरह रोम में, जिन लोगों ने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कई के फिरके हो गए। हर फिरका खुश है जो उसके पास है, हर फिरका खुश है जो उसके पास है। समझा आप? अल्लाह बता दिया है कि सब खुश है, इसीलिए उस पर जमे हुए, हम सही सब गलत। वो बोलता हम सही सब गलत, हम सही सारे जमात, सारे फिरके गलत। तो यही चल रहा है। समझिए आप बात को, अल्लाह की बात को समझ के पढ़िए कुरान को। हशर के दिन अल्लाह बता दिया है इंसान क्या कहेगा। सूरह फुरकान आयत 28-29 पढ़ लो, और 30 नंबर भी पढ़ो, 28-29-30। 28-29 में क्या है? हाय शामत, मैंने फला को दोस्त न बनाया होता, फला को दोस्त न बनाया होता। फला क्यों बोला अल्लाह ने? फला अरबी में भी फला लिखा है, XYZ, यानी कोई भी हो, फला को दोस्त नहीं बनाया होता। उसने मुझे हिदायत नसीहत, जबकि मेरे पास आ चुकी थी किताब, ये हिदायत नसीहत किताब मेरे पास आ चुकी थी, उसने मुझे गुमराह कर दिया। सूरह फुरकान की 28-29 नंबर की बेहतरीन आयत। हट जाएंगे उस दिन, यही बोलेंगे, अरे मेरे घर में थी कुरान तो, उसकी बात सुन लिया, वो किताब पढ़ लिया, वो आलिम की बात सुना, बुखारी पढ़ा, फज़ाइल अमल पढ़ा, आलिम की बात सुना, मुफ्ती की बात सुना, उसने मुझे गुमराह कर दिया, जबकि हिदायत नसीहत मेरे पास आ चुकी थी, घर में थी। आजकल तो मोबाइल में है कुरान, डाउनलोड कर लो। उसने मुझे चकमा दे दिया, भटका दिया। उसने बोले तो कोई भी हो, XYZ, फला वर्ड है वहाँ अरबी में, इसलिए अल्लाह ने फला बोला, कोई भी हो, कुरान से दूर करके आपको बहका दिया। और रसूल भी शिकायत करेंगे, आयत नंबर 30 में, 28-29-30 सूरह फुरकान। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। रसूल कहेंगे, मेरे परवरदिगार, मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। समझा? क्या पढ़िए अपनी ज़बान में, तर्जुमे से पढ़िए, और तर्जुमा ही पढ़ना, तफसीर मिला के नहीं पढ़ना, तफसीर में मिलावट है। तर्जुमा पढ़ना, ट्रांसलेशन, तो हदीस को, तफसीर को, शान नुज़ूल को मिला के नहीं पढ़ना, वरना उसमें सब गड़बड़ है, सब झूठ है, उसमें सच भी झूठ भी, हदीस में भी, तफसीर में भी, किसी की भी तफसीर हो, और शान नुज़ूल में भी सच भी है, शान नुज़ूल झूठ, मिलावट, दुश्मन का भी दिया हुआ है शान नुज़ूल। तो आयत को सिर्फ अरबी पढ़ो, और उसके नीचे आयत, सिर्फ अरबी पढ़ो, एक लाइन है उसका, साइड में जो होता है ना बारीक में, वो मत पढ़ो। तफसीर हर आलिम की अलग, हदीस सच झूठ अटैच करते हैं आयत से, सब गड़बड़ हो जाएगी। पूरा कुरान अलहमद से सूरह नास पढ़ लो, जब पूरी जानकारी हो जाएगी कुरान की, साल 2 साल 3 साल में एक ही किताब पढ़ना है, इसकी पूरी जानकारी हो जाएगी, तो बाद में तफसीर पढ़ना, किसी की भी तो आप समझेंगे कितनी सही है तफसीर, कितनी गलत। फिर हदीस भी बाद में पढ़ना की जरूरत ही नहीं, खुद ही लोग कान में डालेंगे आपके बातें, तकरीर, स्टेज पे, मस्जिद में,
आप खुद ही जज करोगे, कुरान का नॉलेज रहेगा, इल्म कि ये सही बोल रहा है कि गलत, कितनी सच बोला कितनी झूठ, तब जानकारी होगी। समझा? वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।